नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग समाप्त हो चुका है। आइए जानते हैं इस 5वें अध्याय की समरी। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक सवाल से। वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, आप एक और तो कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और दूसरी ओर आप कर्म योग के बारे में भी प्रशंसा करते हैं। तो आप सीधे सीधे मुझे ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है, ये इन दोनों में से कौन सा रास्ता है जो मैं चुनूं। तो इस दुविधा को दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संन्यास योग यानी कि कर्म संन्यास योग और कर्म योग, ये दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं। ये दोनों ही रास्तों का लक्ष्य एक ही है। संन्यास योग में एक व्यक्ति इस संसार से संन्यास लेता है, यानी कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए इस भौतिक जीवन से, इस सांसारिक संपत्ति को छोड़ देता है ताकि वो केवल अपने आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित कर सके, केवल उस आध्यात्मिक ज्ञान को, अपने आत्मा की ज्ञान को समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। इसलिए वो परिवार का, इस संसार का त्याग कर देता है। संसार में जो रहकर कर्म करने होते हैं उनका भी त्याग कर देता है, इसीलिए उसे सन्यासी कहा जाता है। लेकिन कर्म योग में ऐसा नहीं होता। कर्म योग में एक व्यक्ति इसी संसार में रहकर, इसी पृथ्वी पर रहकर अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार को बढ़ाता है और अपने कर्म कर्तव्यों को पूरा करता है, लेकिन फल की इच्छा रखे बिना, निष्काम कर्म करके और निस्वार्थ कर्म करके दूसरों की भलाई के लिए। इन दोनों ही योग में भगवान की भक्ति तो होती ही है। भगवान की भक्ति तो किसी भी योग में करनी है, क्योंकि आखिरी लक्ष्य, आखिरी कहूँ या फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है, हमें भगवान में मिल जाना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म में मिल जाना है। तो कर्म योग में हमें संन्यास नहीं लेना। कर्म योग में हमें इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर रहकर अपने कर्म कर्तव्यों को पूरा करना है। दोस्तों, बीच बीच में मैं कभी कर्म संन्यास योग कहूँ या संन्यास योग कहूँ या ज्ञान योग भी कहूँ, ये तीनों एक ही है। तो कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों एक ही लक्ष्य के रास्ते हैं। दो अलग अलग रास्ते हैं। उनका लक्ष्य तो एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना। तो आप ये तय कीजिए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ज्ञान योग का या कर्म योग का। ये आप पर निर्भर करता है, आप कौन सा रास्ता चुने। आपको इस संसार में रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर अपने कर्म कर्तव्य को निभाना है, बिल्कुल कर सकते हैं, फल की इच्छा रखे बिना। जी हाँ, कर्मों को कैसे करना है वो हमने पिछले अध्यायों में देखा। और दूसरा रास्ता है संन्यास योग का। अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप इतने मैच्योर हैं, तो आप संन्यास योग को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग को बहुत कठिन बताया है। उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, कर्म योग कर्म संन्यास योग से ज़्यादा बेहतर है। इस संसार में रहकर अपने कर्म कर्तव्यों को निभाना संन्यास योग से बेहतर है और आसान भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस संसार में रहकर सच्चे मन से भगवान को मन में रखकर 100% एफर्ट्स के साथ अपने जो कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और किसी का बुरा नहीं सोचता। वो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म योग को अपनाता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म योग को अपनाकर अपने कर्म कर्तव्यों को करके उस कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और इस तरह से वो पाप से अप्रभावित रहता है और अंततः वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक रास्ता चुनिए और श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योग का रास्ता, यानी इस संसार में रहकर कर्म कर्तव्य को निर्वाह करने का रास्ता आसान है, बेहतर है, लेकिन दोनों के लक्ष्य तो एक ही है दोस्तों।
तो ऐसा मत समझिएगा कि कर्म योग करेंगे तो आपको बेहतर फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो संन्यास योग प्राप्त करके, उस रास्ते को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे, बस वो उनका डिसीजन था, वो उनका निर्णय था कि वो संन्यास योग को अपनाए। दोनों ही योग में एक बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, दोनों ही योग में आपको राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी को त्याग करना होगा। अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। स्वयं का ज्ञान समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, भगवान की सच्चाई को समझने के लिए। इसलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संन्यास लेना हर किसी के बस की बात नहीं, ये बहुत ही कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को ध्यान में रख के, अपने कर्मों को करके, उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके अपना जीवन व्यतीत करता है, वो शीघ्र तरीके से जल्द ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। तो ये बातें हुई अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में पहले श्लोक से लेकर 14वें 15वें श्लोक तक। उसके बाद 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक कर्मों पर चर्चा हुई। उसमें कुछ यूं था कि हम अपने कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से करते हैं, तो ईश्वर हमारे पाप या पुण्य कर्मों में स्वयं को शामिल नहीं करते। ईश्वर हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है, अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं हम खुद। जी हाँ, हमारे विचार, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारे डिसीजंस, यानी कि जो हम निर्णय लेते हैं, उन्हीं की वजह से ये डिसाइड होता है, या इनके बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से कर्म करेंगे और कौन से नहीं। यानी कि हम में इतनी शक्ति है कि हम ये निर्णय ले सकें। तो आप ये मत कहिएगा कि ये कर्म तो मुझे भगवान ने करवा दिया, नहीं, आप खुद अपनी बुद्धि से ये डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा कर्म करेंगे। इसमें देखा जाए तो ईश्वर 3 चीजें करते हैं। वो आत्मा को कर्म कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, वो हमारे कर्मों को नोट करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से कर्म कर रहा है। और तीसरी चीज, वो हमें उन कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं। तो इसमें भगवान ने हमें, यानी कि ईश्वर ने हमें ये नहीं कहा कि आप ये कर्म करो, वो कर्म करो। कर्म तो हमने खुद डिसाइड किए हैं, तो करेंगे तो हम अपने बलबूते पर। हमारे जो आत्मा है, मैं हूँ, आप हैं, हम आत्मा हैं, हम इस आत्मा के अंदर शक्ति है, खुद डिसाइड करने की एक फ्रीडम है। तो हम खुद अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम परमात्मा का, ईश्वर का ही एक भाग हैं, लेकिन हमें ईश्वर ने सोचने की, अपने कर्मों को चुनने की, कर्मों को करने की पूरी आज़ादी दी है। उसके बाद श्लोक 21 से लेकर अंत तक श्री कृष्ण बताते हैं बाहर की चीज़ें और अंदर की चीज़ों के बारे में। यानी वो कहते हैं कि जिसे बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अपने अंदर की चीज़ों से ज़्यादा आनंद मिले, स्वयं से, आत्मज्ञान से जो ज़्यादा खुश है, वही सच्चा ज्ञानी है। हम सांसारिक चीज़ों में, हम दूसरों में, बाहर की वस्तुओं में सुख खुशी ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे अंदर, स्वयं में, हमारी आत्मा ज्ञान में हम खुद में खुश रह सकते हैं। हमारे अंदर ही खुशी शांति है, बस देर है तो उस ज्ञान को ढूंढने की, समझने की। अगर आप स्वयं से खुश हैं, आत्मज्ञान को समझकर आप खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढने की आपको ज़रूरत ही नहीं। अगर आप स्वयं से खुश हैं तो आप कुछ भी करें, आप सुखी ही रहेंगे, खुश ही रहेंगे। और एक और बात नोट करने वाली है दोस्तों कि बाहर की चीज़ों से हम कांटेक्ट करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। आँखें, कान, नाक, मुंह, त्वचा टच करना, तो ये इंद्रियां
भी कारण हो जाती हैं हमारे दुखों का। इसलिए हमें अपने अंदर आत्मा को समझना है। फिर इस पर ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को छोड़कर, यानी कि खुद पर काबू पाकर, अपने मन पर, इंद्रियों पर 100% कंट्रोल करके, जो अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है, जो अपनी आत्मा में ही ज्ञान ढूंढता है और इसी में खुश रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और जो व्यक्ति अपने शरीर के नाश होने से पहले, यानी अपने मृत्यु से पहले, इस मन पर, काम क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, तो वही सच्चा योगी है और वही सुखी भी है। कर्म संन्यास योग के अंत में श्री कृष्ण बात करते हैं प्राणायाम की। वो कहते हैं कि प्राणायाम एक रास्ता है अपनी इंद्रियों पर काबू करने का। प्राणायाम से ध्यान में जा सकते हैं। जी हाँ, ये एक रास्ता है मेडिटेशन करने का, ध्यान में जाने का। और साथ ही साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके कहे अनुसार मार्ग पर चलता है वो उनका भक्त है और वो उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो दोस्तों, ये था 5वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन, यानी कि समरी। फिर मुलाकात होगी 6ठे अध्याय में, जो है ध्यान योग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।